हेलो एवरीवन, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग सब मस्त होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ भागवत कथा सुनने और आज भागवत कथा का 7वां दिन है, तो मैं वहीं पे जा रही हूँ अभी। और मेरे एक फ्रेंड है तो वो भी आ रही, शायद वो उधर रहते सामने में। तो चलिए आप लोग बने रहना मेरे वीडियो में और मेरे साथ कथा एंजॉय करना। आ जाओ, हो गए रेडी? ये बीबू है, देख तो बीबू हाय। ये देखिए, ये गाइस ये है मेरी फ्रेंड, ये भी हमारे साइड के है, चमोली के। बीबू पानी पी रहे, बीबू आ जा, आ जाओ। हेलो गाइस, कैसे हो? ये दीदी है, हाय करके हमारी सासू जी है और ये सासू का छोटा बेटा है। तो ये लोग भी ना हमारे साइड के, चमोली साइड के, तो काफी अच्छे लगते हैं आप इधर के लोग भी। तो चलिए चलते हैं अभी नीचे की ओर। अर्थात इस समय का जो संकल्प बता इस दिए से आगे उतारूंगी, ये मेरा ये दिया भी बोल रहा है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि सबसे बड़ी जगह होनी चाहिए तो बदलने की होनी चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी नारियां हैं जो लक्ष्मण जी को उन्होंने जी के, और मैं हार गया, मेरा पति हार गया, मेरा पति मर गया। सत्य तो धर्म में कमिटियां में बोले नहीं समान थी।
जैसे जो कृष्ण नाम की मैंने दुनिया सजाई रे कृष्ण नाम की मैंने दुनिया सजाई मेरी चुनरी पे कृष्ण मेरी दुल्हनी मेरी कृष्ण मेरी चुनरी पे कृष्ण मेरी दुल्हनी मेरी चुनरी पे कृष्ण मेरी चूड़ियों पे कृष्ण मेरी कृष्ण मेरी तुम बड़ाई कृष्ण नाम की मेरी सारी सेनाओं ने जो मंदिर को घेर दिया था शिशुपाल के कहने पर, लेकिन जो है तुम्हारे सेनापति ने जो है बड़े प्रेम से मंदिर को घेर रखा। उन्हें कहा जो सेनापति ने देखा रुक्मिणी जो है जब द्वार पर आती है तो कहती है, देखती है सामने सारा मंदिर गिरा हुआ है, भगवान पीछे बोले मैं आ गया रथ में। बोले कैसे आओगे? बोले चिंता मत कर। सेनापति ने कहा क्या छवि है, क्या छटा है, अब देखो जो है क्या सुंदरता है। अरे भाई तलवार नीचे कर दो, हथियार नीचे कर दो, कहीं तुम्हारे जो है हथियारों की छाव से ही घाव न पड़ जाए। सबने जो है पीछे कर दिया और उसके बाद प्रेम से हाथ में माला लेकर के और रुक्मिणी जी बोले हे मेरी गौरव में कुछ सारे बाम कर ये बोलता है भागवत भाई हाथ से जमाने में ये होता लाल पीली साड़ी पहन करके, और दुल्हन जो है दूल्हे को देखती थी, जेठ को देखती थी, सबको देखते कैसे किस रूप में है महाराज, ये सब भाव होता है। आज इसी तरह से रुक्मिणी ने बड़े आनंद बड़े प्रेम के साथ साथी अर्थात कहती है माला मैंने बनाई लेकिन पहनाओ कैसे, तो ध्यान करती है क्या बोलती है। और मैंने जो है माला बना कितना मैंने माला बनाई दिन रात, माला इसके गले का, माला बनाई दिन रात, माला इसके गले का, माला बनाई दिन रात, माला इसके गले डालो, माला बनाई दिन रात, माला इसके गले डालो, राम जी के गले डालो, सिया जी के गले डालो, राम जी के गले डालो, वो तो चले बनवा, माला किसके गले डालो, वो तो चले बनवा, माला किसके गले डालो, माला बनाई दिन रात, माला गले डालो, शाम जी के गले डालो, राजा जी के गले डालो, वो तो चाहे रास, माला किसके गले डालो, वो तो माला किसके गले डालो, वो तो चाहे माला किसके गले डालो, शंकर जी के गले डालो, पार्वती के गले डालो, शंकर जी के गले, शंकर जी के गले डालो, पार्वती के गले डालो, शंकर जी के वो तो बैठे कैलाश माला, वो तो बैठे कैलाश माला किसके गले डालो, वो तो बैठे माला बनाई दिन रात, माला किसके गले डालो, माला माला किसके गले डालो, माला बनाई दिन रात, माला किसके गले डालो, माला किसके गले डालो, माला किसके सीधा हाथ पकड़ के रथ में बिठाया और जैसे जो आगे बढ़ने लगे तो सखियां जाती हैं, वहां बैंड बाजा सब बजने लगा। उन्हें उस समय पर बड़ी प्यार किया ऐसा जल्दी नहीं
बैंड बाजे जब सब बजने लगे तो बड़ा जो है आनंद आया उस समय से। और सूचना पहुंची कि द्वारिका के शरण राजा कृष्ण मिला राजा श्याम मिला राजा कृष्ण मिला राजा श्याम मिला तक में कोई कमी नहीं, तो कमी कहाँ रही? मैं ये सुनने के लिए आई हूँ। मेरी कमी जो है, तेरे पति ने अधर्म का साथ दिया और उर्मिला के पति ने धर्म का साथ दिया, इसलिए तेरा पति हार गया और उर्मिला का पति जीत गया। ये है धर्म का साथ दो। चलो जो हंसती हंसती गई, ठीक है, कोई बात नहीं, संतोष हो गया मुझे। धर्म का जो है साथ देती तो मैं आज नहीं जीती होती। दो सत्यों की लड़ाई थी, आड़ में धर्म के साथ में जीत होती है और अधर्म की हमेशा जो है हार होती है। द्रोणाचार्य जी स्वयं का जब प्रणाम करने के लिए गए थे युधिष्ठिर, इनका जहाँ धर्म है वहीं जो है विजय है। इधर से 64 दिन तक गुरु जी के पास, और गुरु जी ने जो है अब जाओ, गुरु मान ने कहा, जब भगवान ने कहा दक्षिणा बोले मेरा पुत्र था आज तक नहीं आया, घर खेलने गया था समुद्र के किनारे। समुद्र के पास गए, मेरे पास नहीं पर अंतर रहता है, पंचजन्य नाम का दैत्य हो सकता है, वो तुम्हारा गुरुपुत्र वही प्रभु। वही जो है 64 कला में एक कला वो थी कि सागर के अंदर कई महीनों तक रह सकते थे। डुबकी लगाई, कब्र लगाई गई, एक दैत्य उसके बाहर का कब्र निकला, उसका पेट भरा, गुरुपुत्र नहीं था। 22 सिर को लेकर के बाहर जब आए, वो बना पंचजन्य नाम का शंख। दुनिया में सारे शंख जो है शंख चूड़ की हड्डियों से बने, एक शंख है पंचजन्य नाम का शंख भगवान का, जो पंचजन्य नाम के दैत्य के शरीर से निकला। उसको लेकर के जो है सीधा यमराज के यहाँ गए। यमराज धर्म रूप में आया, चतुर्भुज रूप में। क्या किया है प्रभु? गुरुपुत्र में आनीतम निज कर्म निबंधनम, मेरे गुरुपुत्र को आपने देना निज कर्म बंधन से मुक्ति के लिए, गुरु दक्षिणा देनी है। बोले मेरे पास आ जाता है वो दोबारा वापस होगा। यस महाराज मचासन पुरस्कृत है। बोले गुरु के लिए जो है नियम धर्म सब हो सकता है, आपको जो है देना ही देना है। धर्मराज ने दिया और गुरु मां को जो पुत्र दिया, गुरु मां ने 7 दिन तक भगवान को गोद में रखा और उसके बाद पुत्र तीसरे दिन भागने लगा। इसमें तो मेरे तक देखा नहीं मां ने, लेकिन पता चला जिस पुत्र ने जिस पुत्र को जिसने दिया है उसको मैं पकड़ी हुई हूँ। जब पूछा गया ना जाने के बाद कि माता अब तो रो रही है मेरे को देख करके, और तब तूने जो है गोद में तक नहीं देखा, मेरे चेहरे को नहीं देखा, गोद में नहीं लिया मुझे। बोले पुत्र सुख देने वाले को पकड़े हुए थे, मैं पकड़ी हुई थी, और उसके बाद वो पुत्र रहे न रहे ये उसके हाथ पर है। हम गलती करते हैं, हम सुख पकड़ते हैं और सुख देने वाले को भूल जाते हैं। इसलिए क्या करो, सुख को नहीं सुख देने वाले को पकड़े रखो, मेरे गोविंद को, मेरी कन्हैया को। झोली के माध्यम से तुम्हारा हाथ झोली में, तुम्हारा हाथ मनके में, और तुम्हारा मन जो है कन्हैया में हो, तो तुम्हारे रास्ते पर जहाँ संकट है, जो परेशानी है, उंगली पकड़ने के लिए जो खड़ा हो जाएगा। ये जो है गारंटी है। भागवत सुनने में लगा भाग्य बदल जाता है। आज तक ठाकुर की कृपा हुई, जहां जहां जैसे जैसा जैसा हुआ वो सही हुआ।
पूजा होनी चाहिए विधिवत, पाठ होना चाहिए विधिवत, श्रद्धा होनी चाहिए यजमान की। मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से, जो तुम एक दिन तक इसे देखते रहते, सुनते रहते, कौन बोलता है? कार्यकर्ताओं की श्रद्धा और श्रोताओं की भावना, वक्ता के मुख से वही शब्द निकलते हैं, अपना कुछ नहीं होता है। जिस तरह के श्रोता वही शब्द अपने आप निकलते। ये गुरु माता बड़ी प्रसन्न थी, आशीर्वाद दिया और भगवान चले गए, अपने पुत्र को गोद में लेकर के जाइए, बोले सुख देने वाले को पकड़े हुए थे, सुख कहाँ जाएगा? हम लोग गलती करते हैं, सुख को पकड़ते हैं, सुख देने वाले को भूल जाते हैं, अपने सुख टिकते नहीं। देने वाले को पकड़ो, सुख को नहीं, सुख देने वाले को पकड़ना चाहिए। अथो गुरुकुले वासम चिंताम जगमतो काशुषांग परिणाम यवंती पुरवासी। काशी जी में जन्म लेने वाले विद्यालय का खोला अवंतिका में, मध्य प्रदेश में। भगवान जो है कालीश्वर के समीप, ओंकारेश्वर के बीच में सांदीपन आश्रम है। चौसठ वही पड़ा भगवान, और उसके बाद 64 कलाओं से भरपूर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद माता के पास आए। माँ को कहा मुझे जरा भूख लगी है। माँ ने भोजन बनाया, ब्रह्मार्पण किया और रोने के लिए अचाले में चले गए। जैसे अचाले में रोने लगे तो उधर उद्धव जी परेशान थे 3-4 दिन से। इधर जो है माता परेशान है कि यहाँ पर वो बड़ा कष्ट हुआ, मुझे भोजन बनाया, चखा नहीं, रोने के लिए। मैं बोलते बृहस्पति के शिष्य हैं, बुद्धि में श्रेष्ठ बुद्धिमता, यानी जिसकी है बुद्धि सप्तम। बुद्धिमान तो सब होते हैं, बुद्धि सप्तम। ये विष्णु नाम प्रभु मंत्री और कृष्ण से दैत सखा, भगवान का सखा है दैत मणि, यानी दैत सखा, भगवान के सखा, परम मित्र, अभिन्न मित्र जिसको बोलते हैं उद्धव। और जाकर कहते तुम ये भोजन नहीं खाना तो माँ से क्यों बनवा दिया, और बनाया है तो खाया क्यों नहीं, चखा नहीं? बोली मेरी माँ को बोलना कि तेरे घर में भोजन पाना है, कभी तो मेरे भोजन में कभी गोरस मत परोसना। गोरस परोसेगी ये सुधा मैया याद आएगी, बाबा नंद याद आएंगे, गंगी गौरी याद आएगी, मन सुधा से माला में हाथ रख करके खाली समय न जाए, इसके माध्यम से मिल गए। बड़ा अच्छा सा भाव जो है यहाँ पर। उद्धव जी जो है बोलने लगे मैं उन गंवार गोपियों को अपने वेद पुराण शांति दर्शन के ज्ञान से, ब्रह्मानंदी उद्धव उस ज्ञान से निर्गुण निराकार का दर्शन करा कर गया था, ज्ञान देने जाता था। यही था कि उनकी शुद्ध लेकर जी कौन आए और ज्ञान देने कौन जाए, उनको समझाने कौन जाए। भगवान ने कहा पर मेरी जो है पीताम्बर को उड़ करके जाना, मेरे रथ को लेकर के जाना, पहचानेंगे नहीं कहीं। और जब ये पीताम्बर रथ को लेकर के चले तो रास्ते में गए बड़ी प्यार से, कुछ दूरी पर जो है सारे यहाँ से मधुबन से वृंदावन ब्रजवासी ने आकर के रास्ता घेर दिया, सारी नर नारियां आ गई, फिर हट गई। उन्होंने कहा ये रहा, पर जो भी आता श्वेत पीत वस्त्र में जब से गोपाल गया, हम सोचते हैं हमारा गोविंद आया है, रहा गई क्षमा करना। उद्धव जी ने देखा इनका पागलपन, बोले हमने जो है इसलिए आपको परेशान किया है, रागरी आपका रास्ता रोक दिया है। मैंने उद्धव का मित्र हूँ, मैं कृष्ण का मित्र, मेरा नाम उद्धव है। उद्धव हमारा किसी ने पल्लू खींचा, किसी ने आंचल खींचा और वही जो है फाड़ना शुरू कर दिया। चिट्ठी लिखी होगी, उन्हें पता नहीं था चिट्ठी कहाँ लिखती है। अपने को बचाना मुश्किल, सबके बीच में गए। याद आई कि गोपियों के मध्य में जाकर के मेरे बाबा और मैया को मिलना मत भूल जाना उद्धव। और सीधा आगे गए तो पनिहरिन जल भर रही है। पनिहरिन नंद यशोदा का घर देखा, क्या मथुरा से आए हो? मतलब दुनिया के किसी कोने से कोई आता है, जब से गोपाल गया है तब से उनका घर पूछना पसंद नहीं करते लोग नंद यशोदा का, लेकिन मथुरा में रह रहे हैं इसलिए जो हर व्यक्ति आता है और वो नंद यशोदा का घर पूछता है जहाँ कन्हैया रहा है। ये मथुरावासी बोले ऊपर जल स्रोत के ऊपर है, मथुरा से आया हूँ, उद्धव नाम है। जल स्रोत के ऊपर जो घर बना हुआ है वही नंद यशोदा का घर है। क्या उन्होंने जल स्रोत के ऊपर घर बना दिया? बोले घर जो है
ये जल जो है किसी स्रोत का नहीं है, नदी का नहीं है, तालाब का नहीं है। ये जल तो जब से गोपाल गया है, यशोदा जी ने, आनंद जी ने इतने आंसू बहाए जो नदी रूप में परिवर्तित हो गई। वो आंसू की नदी है। उद्धव जी में रो पड़े, उस नदी में आंसू मिलाए, किनारे किनारे आंगन गए, खिड़की से नजर पड़ी, एक पालने में लालन को झुला रही है। लाला सो जाते हैं, बाबा को भोग लगी है, भोजन बनाना है, अतिथियों का सत्कार का समय है, सो जा। अब ये चक्कर में पड़ गए, लाला कब आए यहाँ पता चला। जिस पालने में लाला को झुलाया करती थी, उस पालने में छोटा सा कपड़े का लाला बना करके यशोदा झुला रही है, रो भी रही है। उद्धव जी रोए और बाहर वो पनिहारी भी रोई। बाद में आवाज लगे, बाबा मथुरा से मेहमान आए हैं, उद्धव नाम है। बाबा ने आवाज लगाई, उद्धव आया तो मेरा कनवा का संदेश लेकर के आया होगा। अरे यशोदा मेरा आधार दे दे, बेटा स्विट्जरलैंड है, बेटी बम्बई है, माँ बाप का बुढ़ापे का जो है आधार केवल सूखी लकड़ी होती। यही सूखी लकड़ी जो है नंद जी ने ली, बाहर आकर के जो उद्धव के सामने खड़े होकर के लकड़ी में हाथ रखा, हाथ में जो सिर झुकाया, उद्धव जी को देखने लगे। बाबा क्या कंचन देह थी, क्या तुमने शरीर मोड़ दिया? मत बोल उद्धव, अगर प्रेम जो है कन्हैया से होते, 5 तब तुम्हें शरीर मिला होता, प्राण उसमें होते, उससे प्रेम नहीं, इसलिए धरती के लिए भार बने। नंद रानी आते, जब से गोपाल गए तब से गए, नाई तो बाल में कंगा ने लगाया, श्रृंगारी तो पति के लिए, तो परमेश्वर के लिए। पति मेरे कोने में बैठे रहते हैं, परमेश्वर मेरे से दूर चला गया है, इसलिए नंद रानी के बाल इतने छोटे छोटे टूट करके हो गए। श्री राम